Welcome back. It's India Today exclusive. Uma Bharti has spoken to my colleague Ashok Singhal on the big Babri verdict yesterday. Take a listen on what Uma Bharti has told India Today in this exclusive news. Now remember, yesterday criminal conspiracy charges have been revived for BJP top leaders including Uma Bharti. She's been under tremendous pressure from the Congress to resign from her ministerial berth. But this point of time, Uma Bharti has said that I have taken part in a Ram Janmabhoomi entire process and I will not back down. I haven't done anything wrong. It's a saffron icon who's facing the Babri Masjid, the backlash, and she has spoken to my colleague Ashok Singhal. We'll play out that reaction in just a bit. अगर एक बार फिर आपको आंदोलन करना पड़े राम मंदिर को लेकर के, फिर तैयार हैं आंदोलन करने के लिए, भव्य राम मंदिर करने के लिए? अब आंदोलन की नौबत कहां बची है? मुझे लग रहा है कि मैं इस बात को 1000 भी बार रिपीट कर रही हूं। आंदोलन इसके लिए था कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, इसके लिए आंदोलन था। उस पर कोर्ट की मुहर लग गई कि वो रामलला की जगह है। अब बात रह गई है जमीन के विवाद की कि वर्तमान में, आज में जब मैं और आप बैठे हैं तो उस पर मालिकाना हक किसका है, उसका एक विवाद है। वो जो जमीन के मालिकाना हक का जो नेचर होता है वो कोर्ट में भी सेटल हो जाता है, कोर्ट के बाहर भी सेटल हो जाता है। माननीय कोर्ट ने अवसर भी दिया और ये इससे बड़ा अवसर और कोई दे नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट। उनका अभिनंदन करना चाहिए, भगवान की देरी है वो। उन्होंने कहा बाहर सेटल कर लो इसको। तो ये तो मसला ऐसा है जो बातचीत से सेटल हो सकता है। इसके लिए आंदोलन की जो भूमिका थी वो तो इस पे थी कि हमारा अपमान था, हमारी बेइज्जती थी, हमारी हंसी उड़ाई जाती थी, हमारी खिल्ली होती थी। ऐसे ऐसे हमारे मजाक बनाए गए कि सीता तो राम की बहन थी, अयोध्या तो अफगानिस्तान में थी। तब आप लोग थे नहीं ना, सरकारी दूरदर्शन था और अखबारों पर वामपंथियों का कब्जा था और उनको तो हिंदू होना, हिंदुस्तानी होना, इस पर शर्म ही आती है। वो हमारा अपमान ही करते रहे इन बातों को लेकर के। देखे ना, राहुल कह रहे थे कि गुजराती लोग गंगा के किनारे कहाँ गए। राहुल को ये समझ नहीं है कि गंगा को पूरा संसार माँ कहता है। ऐसे ना समझ लोग छाए हुए थे राजनीति में। मीडिया था नहीं, आप लोग थे नहीं, अखबार बहुत थोड़े थे, वामपंथियों के कब्जे में। तो उनने इतना मजाक बनाया, इतनी बेइज्जती कर दी हम लोगों की, वो चीज पुष्ट हो गई। आंदोलन पूरा उसी के लिए था और वो चीज हो चुकी है कि वो जगह जहां रामलला बैठे हैं वो राम जन्मभूमि है। अब बात आ गई है कि मंदिर के निर्माण का रास्ता कैसे निकले। तो वो रास्ता माननीय कोर्ट ने मौका दिया हमें, उस अवसर का लाभ या हम उठा लें कि बाहर सेटलमेंट कर लें या फिर हम कोर्ट के फैसले। लेकिन अभी तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, केंद्र में मोदी है और यूपी में योगी है। इससे अच्छा मौका आपको कहां मिलेगा कि अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? ये बात जब लोग जोड़ते हैं ना सरकारों के साथ, आदित्यनाथ की सरकार के साथ या मोदी जी की सरकार के साथ, तो हम और आप ही भूल गए क्या कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है अभी। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए वो दो पार्टियों को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं वो दो पार्टियों को कह रहे हैं, एक है वक्फ बोर्ड और एक है राम जन्मभूमि न्यास। वो उनको कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर सोनिया गांधी को, इस समय पर नीतीश कुमार को, इस समय पर लालू यादव को, इस समय पर मुलायम सिंह को, इन सबको पहल करनी चाहिए। और ठीक सोमनाथ की तर्ज पे, जैसे सोमनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उसमें शामिल हुए थे, नेहरू जी की उसमें सहमति थी, सरदार पटेल की उसमें सहमति थी, पूरी राष्ट्रीय सहमति थी। आप यही याद करो अशोक जी, मैं आपको याद दिलाऊंगी, जिस दिन रविशंकर प्रसाद बाहर आए हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि बीच का डोम रामलला का है, उसके बाद लोगों को आशंका थी कि पूरे देश में अब तनाव हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने भी शांति के साथ उस फैसले को सुना और हिंदुओं ने भी उस फैसले का उत्सव नहीं मनाया, आनंद मनाया, लेकिन उत्सव नहीं मनाया। इस देश में हम इन चीजों का समाधान बिना तनाव पैदा किए कर सकते हैं। विषय का प्रस्तुतिकरण सही तरीके से होना चाहिए। रविशंकर ने विषय का प्रस्तुतिकरण प्रेस में आकर के ठीक से किया। इसका मतलब है कि अयोध्या को लेकर जो तनाव पैदा किया है वो विषय के प्रस्तुतिकरण को गलत तरीके से किया और इसमें वामपंथियों की, कांग्रेसियों की, समाजवादियों की बहुत खराब भूमिका रही। उमा जी, आप कह रहे हैं कि आप वहां मौजूद थी जिस वक्त ही हुआ, वहां पे नारे लगाए गए, जय श्री राम और रामलला, तमाम चीजें की गई और ये भी कहा गया कि उस चबूतरे, राम चबूतरे पे आप लोग मौजूद थे, उसकी छत के ऊपर जब भाषणबाजी होती। ये भी आरोप है कि आप लोगों ने मॉब को उकसाया, ये जो विवादित ढांचा उसको गिराने के लिए। विवादित ढांचा गिराने का कोई अफसोस नहीं है आप लोगों को? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने मान लिया कि हमने गिरा दिया। आप तो अभी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में आ गए हो। आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में मत आओ। आप कह रहे हैं ना विवादित ढांचा गिराने का क्या आपको अफसोस नहीं है, यानी आप फैसले पर पहुंच गए। मैं तो दूसरी बात कह रही हूं कि वहां जय श्री राम तो पूरे देश में बोलते हैं, पूरी दुनिया में बोलते हैं, पूरा संसार राम का नाम लेता है, जन्म से लेकर मरण तक राम का नाम लेते हैं, अर्थी उठाते हैं तो भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए राम का नाम लेने में अपोलोजेटिक क्यों होना, हिंदू होने में अपोलोजेटिक क्यों होना? ये अंग्रेजों की मानसिकता की देन है।
जिसमें हिंदू होना तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया, अपोलोजेटिक हो गए हम। विवेकानंद जी ने अपने समय पर शुरुआत की जब उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम गर्व से हिंदू भी रहेंगे और हम गर्व से जय श्री राम भी कहेंगे। लेकिन जो ढांचा गिराया गया विवादित, उसको लेके कोई आपको लगता नहीं है, आप मोब ने गिराया, जो भी आरोप लगे कि आप लोग उसका हिस्सा थे, आप लोगों ने उकसाया, उसका कोई अफसोस रिग्रेट नहीं है उमा जी? जब आप इस पे जाएंगे तो जो लिब्रान कमीशन में मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि उस समय आपकी फीलिंग क्या थी जब वो ढांचा गिर रहा था, क्योंकि हम तो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर थे उससे, तो उसकी लगभग 500 मीटर की दूरी थी, तो फिर भी और मंच पे थे, दिख रहे थे हम पूरी तरह से। तो उन्होंने मेरे को पूछा था ये सवाल, तो मैंने कहा मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैंने कहा मुझे सोचने दीजिए इस पे कि मेरा रिएक्शन उस समय क्या था। मेरा रिएक्शन ऐसा था जैसे आप किसी से बहुत नफरत करते हो और उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहते, लेकिन अचानक उसकी हत्या हो जाए, तो आप जिस विचित्र सी एक इमोशनल उसमें होंगे, मेरी स्थिति लगभग मैंने लिब्रान कमीशन में कहा था वैसी ही थी। वहां ये नारे भी यही भी कहा गया कि आप लोगों ने कहा कि एक धक्का और दो, और आगे जो बोला आप लोगों ने, ये बातें आप वो कह रहे हो जो कोर्ट में साजिश का हिस्सा बताई जाएंगी, जो मेरा अनुमान है, तो इसका जवाब हमें कोर्ट में देना है। और इसलिए जिन बातों को जो माननीय कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गए हैं उस पर आप मुझसे सवाल करने का हक रखते हो, लेकिन मुझे जवाब देने का हक नहीं है, क्योंकि मैं एक अभियुक्त हो गई हूँ, और वो अभियुक्त भी मैं प्रसन्नता से हुई हूँ। मतलब मैं राम मंदिर में आरोपी होना दाग नहीं मानती हूँ, चंदन का टीका मानती हूँ। उमा जी, दोबारा से जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, आपने कहा आंदोलन वो अलग था, भव्य राम मंदिर को लेकर के बार बार बातें कही जाती हैं, क्या इस टेन्योर में 2019 से पहले भव्य राम मंदिर बन पाएगा? देखिए, ये सपना है पूरे, आपका भी है, नहीं तो आप सवाल क्यों करते मुझसे? आपने जिस तरह से सवाल किया, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आप उत्सुक हैं कि क्या वहां पर राम मंदिर बन पाएगा, और ये इस उत्सुकता को आप लोग छुपा लेते हैं, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं रहती है, सबके रहती है, कोई एक समाधान निकल आवे, और समाधान निकलने के बाद में जो होना है वहाँ राम मंदिर का ही निर्माण होना है। हम तो चाहते हैं कि कल हो जावे, इसका रास्ता निकल आवे। मैं तो कहती हूँ कि सारे देश के राजनीतिक नेता बिल्कुल सोमनाथ के तर्ज पे, जैसे मंदिर का निर्माण हुआ था सोमनाथ का, इसी प्रकार से बड़ी शांति से, चंद्रशेखर जी ने भी इसका एक प्रयास किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, बड़ी शांति के साथ में इसका समाधान हो सकता है, आउट ऑफ कोर्ट इसका सेटलमेंट हो सकता है। उमा भारती जी, मंत्री पद की कुर्सी या राम मंदिर, दोनों में आपको कौन दिल के नजदीक है या कौन प्रिय है? आप कैसी बातें कर रहे हो? मंत्री पद की कुर्सी का महत्व कहाँ होगा राम के नाम के सामने? जो राम का नाम है, जो अयोध्या है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, गौ है, गंगा है, ये मंत्री तो मैं इसलिए बनी हूं ताकि इनके लिए मैं काम कर सकूं, और अगर यही पद अड़चन आ जाएगा तो मैं क्यों रहूंगी इसके ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी मेरे लिए गुरु जैसे हैं। वो कहते थे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सात्विक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी रजोगुण के मार्ग अपनाने पड़ते हैं। तो ये तो मार्ग है, ये लक्ष्य थोड़ी है मंत्री बनना। तो विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है कि इससे सरकार की जो परेशानी होगी कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपराधिक साजिश का मामला आपके खिलाफ चलेगा। जी, आप देखिए, आप सभी फिर से आप कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़िए। हमको साजिश में शामिल होने के लिए आप उस कोर्ट के फैसले को पढ़िए। अभी उनको चार्जेस फ्रेम करने हैं। तिरंगे के लिए मैंने कुर्सी छोड़ी है मुख्यमंत्री की, आप भूल रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने तिरंगे के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे आरोपी प्रमाणित कर दिया गया था। अभी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, अभी हमें अदालत में अपना पक्ष रखना है, उसके बाद अदालत को उन पक्षों के आधार पर अपना निर्णय सुनाना, अपना निष्कर्ष सुनाना है। अब एक बात, दूसरी बात कांग्रेस की। अब आप कांग्रेस की मुझे बताओ, कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने जब इंदिरा गांधी जी ने, फिर मैं सोनिया पे भी आऊंगी, रायबरेली का जब फैसला हुआ लोकसभा सीट का, जिसमें कि राजनारायण जी की पिटीशन पर वो हार गई और रायबरेली सीट उनको गंवानी पड़ी, उनको इस्तीफा देने की स्थिति आ गई प्रधानमंत्री की कुर्सी से। उनने क्या किया? पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। कांग्रेसी क्या इतने अज्ञानी हैं? उन्हें क्या बिल्कुल ही भूल गया है कि क्या हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके देश में इमरजेंसी लगा दी थी। और सोनिया गांधी जब 10,000 सिख यहाँ भूने जा रहे थे तो वहीं तो थी प्रधानमंत्री आवास पर, जहां राजीव गांधी कह रहे थे कि बड़ा पेड़ हिलता है तो फिर भूकंप तो आता ही है, वो जस्टिफाई कर रहे थे। ये लोगों को तो अधिकार नहीं है हमारे सामने खड़े होने का, हमसे बात करने का, हमसे आंख मिलाने का। आप उनके उदाहरण देकर के मुझसे कोई बात मत कहिए। आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए, जैसे ही कोर्ट ने उसको अभियुक्त बनाया, वो तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ली गई और उनको पूरे चार्जेस वापस लेने पड़े मेरे से, और फिर मैं वापस लौट करके आई। इसलिए मेरे लिए तो आप ये प्रश्न ही ना करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उमा जी, आपको अयोध्या जाना था, आपने घोषणा की इस बात की, लेकिन ये खबरें आ रही हैं
सूत्रों के मुताबिक कि आला कमान ने आप पे दबाव डाला कि आप अयोध्या मत जाइए, नहीं तो ये पूरा मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि योगी की सरकार को बने जुम्मा जुम्मा 1 महीना हुआ है, विकास का जो एजेंडा लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट ना हो जाए और हिंदुत्व और मंदिर तमाम चीजें हो जाएंगी, और आपके जाने से तो पूरा मामला हाइप हो जाएगा, पोलिटिसाइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो क्या इसी वजह से आप पीछे हट गई? आप एक तरफ कह रही है कि मेरे लिए कुर्सी मंत्री पद कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने अयोध्या जाना पीछे हट गई आप। आला कमान के द्वारा आला कमान की बातों की खबर तो आपको मिली है ना, मैं तो उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई है कि कल क्या हुआ कि मुझे 2-3 मीडिया चैनल ने कहा कि उस ट्रेन में हम भी जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो ऐसा सोचा नहीं कि मुझे अयोध्या को पॉलिटिकल इवेंट बनाना है। मुझे लगा कि इतना बड़ा गौरव का समय आ गया मेरे लिए कि मुझे अयोध्या आंदोलन में भागीदारी पर कोर्ट भी पुष्टि लगा रहा है मेरी भागीदारी पर। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत, कल आप देख रहे होंगे, बहुत खुश थी। तो मेरे मन में आया कि चलो हनुमान जी को मत्था टेकते हैं, रामलला को मत्था टेकते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सर, उनको मैं ये कहूंगी जा करके। लेकिन जब मैंने देखा कि आप लोग बहुत उत्सुक हो रहे हैं मेरे साथ जाने के लिए, कईयों ने तो मुझे ये भी कहा कि ट्रेन में ही हमने रिजर्वेशन करवा लिया जिसमें आप जा रहे हो, तो मेरे को आपके साथ जाना नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि ये तो पॉलिटिकल इवेंट में बदल जाएगा, जबकि ये तो मेरा अपना निजी बहुत गहन आस्था का विषय है, गहरे विश्वास का। मैं तो आज जो हूँ वो मैं मानती हूँ कि प्रभु की कृपा से हूँ। मैं तो एक बहुत सामान्य घर में पैदा हुई हूँ, बुंदेलखंड में, जिस घर की महिलाएं सूर्य नहीं देखती, MA PhD होते हुए भी सिर से पल्लू नहीं हटाती हैं, और 12 साल की उम्र में सगाइयाँ कर दी जाती हैं, 16-17 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे आज से 30-40 साल पहले। मैं पूरी दुनिया में चली गई घर परिवार के दायरे को छोड़ करके। इसलिए मेरे अंदर तो जो आत्मशक्ति है उसमें मैं किसी भी चीज से भयभीत नहीं हो सकती हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल फेथ नहीं है मेरा, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है मेरा। ये मत्था टेकना मेरा उमा भारती का, राम के प्रति, हनुमान के प्रति आस्था का विषय है, सरयू के प्रति। तो अब कब जाएंगे आप? तो मैं मीडिया इवेंट नहीं बनाऊंगी, मैं जाऊंगी और तब जब चली जाऊंगी तब आपको खबर लग जाएगी। और मैं मीडिया से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको साथ नहीं रखना चाहती, लेकिन वहां पर मैं मत्था टेक रही हूँ, कैमरा मुझ पर फोकस कर रहे, ये मैं नहीं चाहती। रामलला के दर्शन करने आप जरूर जाएंगे, जल्दी अवश्य। रामलला और मेरे बीच में दुनिया की कोई चीज नहीं आ सकती, इसलिए मुझे अयोध्या जाना ही है, मुझे रामलला के दर्शन करना ही है, मुझे हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़नी ही है। बस इतना है कि मैं उसको मीडिया इवेंट नहीं बनाऊंगी। और आप ये कहेंगे कि रामलला हम आएंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे वहां जाकर के? मुझे लगता है कि भगवान से जो बातें होती है ना, भगवान बहरे तो है नहीं कि जोर से बोलना पड़े, वो तो अंतर मन को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। सारा विश्व चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, सारा संसार चाहता है, मुस्लिम समुदाय भी चाहता है। मुझे तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मिले थे जिनने कहा था, जब मैं बीजेपी से निकाल दी गई और मैं राम रोटी यात्रा पे निकली, मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि उस समय पर भी मुझे, मैं नाम नहीं लूंगी, इस देश के वो बड़े नेता जो भाजपा के विरोधी थे, उनने मुझे कहा, हमें पता है आप बिल्कुल फकीर हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपने राजनीति को कभी पैसे कमाने का धंधा नहीं बनाया, आपको ना पैसे की कमी रहेगी और आपको प्रचंड समर्थन मिलेगा हिंदी हार्टलैंड में। आप बस एक काम कर लीजिए, आप अयोध्या आंदोलन के लिए रिग्रेट कर दीजिए और राम का नाम लेना बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा था, जो मेरे राम का नहीं होगा ना, वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। ये मेरा नारा ही था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उमा भारती जी, अडवाणी जी और जोशी जी का भी मामला आया है कि आपराधिक साजिश के तहत उनका भी मामला चलेगा, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं उनसे एसोसिएट नहीं कर रही है, अलग है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं केस के बारे में। डॉक्टर जोशी अडवाणी जी से मिलने गए, तो कहीं पार्टी क्यों नहीं उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? इसका जवाब मेरे को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि तकनीकी तौर पर इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आपकी जानकारी यहाँ कितनी करेक्ट है, पार्टी के लोग उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कि क्या हुआ है। अडवाणी जी और जोशी जी ने तो पार्टी बनाई है, ये लोग तो पार्टी की नींव में पड़े हुए रत्न हैं। जब कोई भवन बनता है तो नवरत्न डाले जाते हैं, गरीब लोग वो उसके आर्टिफिशियल डाल देते हैं, पैसे वाले लोग असली डाल देते हैं। तो वो तो नवरत्न है हमारे, और उसमें से अडवाणी तो चमकता हुआ कोहिनूर हीरा है, और उस पर ये सारा भवन खड़ा हुआ है अडवाणी जी पे। तो इसलिए उनसे कोई बात नहीं कर रहा होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मैं यहाँ इसके पक्ष में कोई बयान नहीं देना चाहती। उमा भारती जी, आप बता रही हैं कि उस दिन राम चबूतरे पे भाषण चल रहे थे तमाम लोगों के, आप थे, रितंबरा जी थी, डॉक्टर जोशी थे, तमाम लोग थे वहां पर। तो हुआ क्या था? क्या पहले से पूरा प्लान था, जो मॉब था वहां पे, कि उसको विवादित ढांचे को गिराया जाएगा, कि आप लोग जो इकट्ठा हुए थे, क्या मतलब मोटिव क्या था? इस पे मैं बोल नहीं सकती ना, क्योंकि कोर्ट अभी साजिश बताएगा, हमारे वकील खड़े होंगे, फिर उस साजिश के जो सबूत होंगे उसका जवाब देगा। क्योंकि मैंने जो कल कहा वही सच है ना, जो मैं कह सकती हूँ कोर्ट के बाहर। बाकी तो कोर्ट में हमारे वकील बोलेंगे, वहां पर जब हमें कहा जाएगा तो हम खड़े हो जाएंगे जाकर के। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आंदोलन तो चला है बाबा 85 से, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो।
वहां से आंदोलन हुआ, फिर ताला खुल गया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, उसमें समाजवादी विचारधारा के राजनीतिक लोग उसके सदस्य हो गए, राजनीति राम जन्मभूमि पर उनने शुरू करी है। फिर राजीव गांधी ने 91 से अपना अभियान शुरू किया अयोध्या से, और ये कहा कि हम देश में राम राज्य लाएंगे, और उसके बाद इसको अयोध्या को लेकर के राजनीति शुरू हो गई। तब हमने पालमपुर में हिमाचल में अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया कि हम इसका समर्थन करते हैं कि जहां राम बैठे हैं वहीं भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेशन किया है पहले। तो इसलिए जो बातें इतनी खुल करके हैं, उसमें अगर कोई गहरी साजिश कहीं सामने माननीय कोर्ट के सामने आ गई है तो हमारे वकील उसका जवाब देंगे ना। मैं यहाँ कैसे टिप्पणी कर दूं उस पर? मैं साजिश की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग वहां गए अयोध्या में, तमाम लोग, अडवाणी जी, जोशी जी, तमाम जो भी लीडर्स थे वहां पे, तो वहां क्या कोई हिस्सा रहा है कि बाबरी, या सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा था कि आप लोग वहां पे इकट्ठा हुए? मैं ये खाली जानना चाहता हूं लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम के बहुत से लोग जो थे आज नहीं, आज नए लोग हैं, उनको जानकारी थोड़ा, क्योंकि आप उस आंदोलन का हिस्सा थी, वो आंदोलन कैसे चला और कैसे वहां तक पहुंचा अयोध्या तक? मैं तो वहां 1 दिसंबर से ही थी। आंदोलन तो चल पड़ा था 85 से, जब जन्म आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो शुरू हुआ। उसके बाद ताला खुल गया कोर्ट की अदालत से, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई, और उसमें जो समाजवादी विचारधारा के नेता थे उन्होंने कहा हम कोर्ट को बिल्कुल नहीं मानते और हम तो वहां जाकर के नमाज पढ़ेंगे। जब ये बात शुरू हो गई तो फिर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक समूह बनाया कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट का सम्मान सबको करना पड़ेगा। वहां से आंदोलन शुरू हुआ और 89 में शिलान्यास हुआ। जब शिलान्यास हुआ तो बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय वामपंथी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आज ये जो कम्युनिस्ट है ना, जो भागे भागे फिर रहे हमसे दूर, ये तो हमारे साथ गलबैया कर रहे थे, उस समय पे हमारे साथ थे, और वहां पर शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का। उसके बाद की जो स्थितियां बनी, जिसमें अडवाणी जी का रथ रोक दिया गया, और उस रथ के रोकने के बाद में बीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई। लालू यादव जी ने रथ रोक लिया था अडवाणी जी का, फिर मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। उस समय एक 90 की कार सेवा हुई है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है 2 नवंबर को, और एक 6 दिसंबर की घटना हुई है। लेकिन मैं तो वहाँ 1 दिसंबर उस घटना वाले दिन में 1 दिसंबर से ही मौजूद थी। 1 दिसंबर 1992 से आप अयोध्या में मौजूद थी, तो तब से क्या मोबिलाइज किया जा रहा था, या क्या आप लोग आंदोलन मतलब छेड़ने की बात हो रही थी कि वहां पे वो किया जाए? आंदोलन तो चल ही रहा था अयोध्या के अंदर, अयोध्या में ही चल रहा था। आप लोगों ने शुरुआत की वहां जाकर के? लोग वहां मौजूद थे, लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। हम तो इसलिए वहां पर मौजूद थे कि हम जो लोग आ रहे हैं उनको कोई बात हमसे समझनी है, हमसे मिलना, उनकी व्यवस्थाएं देखना, में तो इसलिए वहां पर मौजूद थी। आंदोलन तो कब से चल रहा था। तो तमाम बड़े नेता भी 1 दिसंबर से पहुंच गए थे, आप पहले? नहीं, ये सभी लोग 6 दिसंबर को सुबह पहुंचे थे। 6 दिसंबर 1992 मेरे ख्याल से 6 या 5 को पहुंचे होंगे ना, मैंने तो उनको मंच पे ही देखा ना सवेरे। लेकिन हाँ, मैं तो 1 दिसंबर से मौजूद थी वहाँ पे। तो आप पूरा कमान संभाली हुई थी पूरे आंदोलन की? नहीं, बहुत सारे लोग थे साहब वहाँ। ऐसे कहना आई वॉज द कमांडर, ये मैं कभी नहीं कहूंगी। मैं पार्टी की वर्कर हूँ, मैं हमेशा से पार्टी की वर्कर रही हूँ, और मैं राम की डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। राम की, गऊ की, गंगा की और तिरंगा की और गरीब लोगों की एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। वहाँ कई बार पार्टी का डिसिप्लिन मुझसे टूट जाता है थोड़ा सा। तो उमा जी, ये 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था कि ढांचे को गिराना है, या अचानक गिराया गया ये ढांचा? ये तो अभी कोर्ट को बताने दीजिए ना, हमें तो पता ही नहीं ना। हम ही सुन लेंगे, हमें भी सुनना ही है। तो फिर वहां लोग इकट्ठा क्यों हुए? आप क्यों वहां 1 दिसंबर? आवाहन हुआ था वहां, क्या कार सेवा का, इसलिए तो देश भर से जो लोग बुलाए गए थे कार सेवा? हाँ, जहां पर जो शिलान्यास साइट थी, जो राजीव गांधी के समय पर शिलान्यास हुआ था, वहां से लोगों को कार सेवा प्रारंभ करनी थी और कार सेवा करते हुए निकल जाना था, थोड़ी सी रज वहां रखते हुए। लेकिन यहां तक पहुंचेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इसमें मैं बोल नहीं सकती ना। फिर आपको अशोक ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा मत किया करो कि आप हमसे मुझसे कुछ निकलवा लो, हम बाद में कोर्ट का ट्रायल फेस करें। फिर आप भी फेस किया करो। जब आपको पता है कि कुछ मामले सब जुडिस हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान कैसे कर दूं आपकी बात का जवाब देने के लिए? हम कोर्ट को भगवान की जगह मानते हैं। ये जो मीडिया में स्वभाव हो गया ना कि नेता से स्लिप ऑफ टंग करवा लेना, फिर हल्ला करना, ओ देखो उसने ये कर दिया। नहीं, आप इस तरह का मत किया करो। आप भी जिम्मेवारी समझा करो, सवाल करते समय भी जिम्मेवारी समझो। जैसे उत्तर देते समय मुझे अलर्ट रहना है ना जिम्मेवारी के लिए, आपको भी सवाल करते समय अलर्ट रहना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर ट्रायल करने के लिए कहा है, उनके पास कुछ प्रमाण रखे गए हैं, और जब वो बोलेंगे तो हमारे वकील जवाब देंगे। मैं आपको बोल चुकी हूँ ये बात। लेकिन सरकार और पार्टी में जो ये पूरा कल की घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद सरकार और पार्टी सब साथ है। कहा है अरुण जेटली ने कहा कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। आप कैसी बातें करते हो? ये आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलानिया भागीदारी की है। प्रस्ताव पास हुआ है नेशनल एग्जीक्यूटिव में, हिमाचल में, शिमला में प्रस्ताव पास हुआ है, पालमपुर में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए।
इसमें कोई पीछे कैसे हटेगा? कोई क्यों अपने आप, कोई नहीं हट रहा है पीछे। आपको लग रहा है कि पीछे हट रहे, मामला सब जुडिस हो गया है और सब जुडिस भी डिस्प्यूट ऑफ लैंड हो गया है। आप बात को फिर में मुझे लगता है कि तो लेकिन विनय कटियार, मैं राम नाम की तरह रिपीट करती रहूंगी। लेकिन ये विनय कटियार ये क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई ने साजिश रची, हम लोगों को फंसाया गया? मैं विनय कटियार की बात का मैं क्यों जवाब दूं? अब विनय कटियार से मांगिए ना उसका जवाब। मैं पार्टी के स्टेटमेंट का जवाब दे सकती हूँ, सरकार के किसी स्टेटमेंट पर बात बोल सकती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल की बात का जवाब, मैं विनय बड़ा भाई है मेरा, तो इसलिए मैं उनकी बातों, आप उन्हीं से पूछिए ना। धन्यवाद उमा भारती जी हमसे बात करने के लिए। ये थी केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके लिए मंत्री पद नहीं, राम मंदिर सबसे सर्वोपरि है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। Okay, so that was an exclusive conversation with the Union Minister Uma Bharti a day after the Supreme Court revived the criminal conspiracy charges against her and against other senior BJP leaders. But Uma Bharti there saying that she is not going to apologize for anything that she believes did wrong, and once again reiterated her stand that she will visit Ayodhya. Remember, she was to visit Ayodhya, but she cancelled her trip. But she is saying that her only dream that remains is to see the Ram temple on that disputed land.